नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईवी के शोरूम में लगी भीषण आग। पीएम मोदी का संविधान दिवस पर नागरिकों को लेटर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। वार्डों के नए प्रावधान हुए लागू। कॉलेज में बस कारें फूकी। 4,000 स्टूडेंट्स का हंगामा। सोते सोते ट्रेन में यात्रियों ने खींचा अलार्म चैन। आरपीएफ और टीटीई ने लगाया भारी जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कोटा शहर के बोरखेड़ा इलाके के 80 फीट रोड पर बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस आग के चलते 50 से ज्यादा व्हीकल, स्कूटर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना सुबह 7:20 पर मिली थी। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी, जिसके बाद फायर विभाग को सूचना मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संविधान दिवस पर देश के नागरिकों को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने और लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि स्कूल और कॉलेज 18 साल की उम्र पूरी करने वाली पहली मतदाता बनने वाली को सम्मानित करके संविधान दिवस मनाएं। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए भजनलाल सरकार ने परिसीमन के बाद नई बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से संबंधित वार्डों की अधिसूचना की प्रक्रिया तेज कर दी। इस बार ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या बढ़ाकर 5 से 7 की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। पंचायती राज संस्थाओं में जहां पहले करीब 1.25 लाख प्रतिनिधि आते थे, वहीं अब यह संख्या 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। सूत्रों के अनुसार पहले ग्राम पंचायतों में 3,000 की आबादी तक 5 वार्ड बनते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 7 किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक 1,000 की अतिरिक्त आबादी पर 2 नए वार्ड गठित किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर के वीआईटी कॉलेज में 4,000 छात्रों ने हंगामा कर दिया। रात को छात्रों ने कॉलेज परिसर में कारों में आग लगा दी, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। कॉलेज प्रबंधन ने 30 नवंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है। वीआईटी कॉलेज में आष्टा में स्थित है। छात्रों का प्रदर्शन भोजन और पानी की खराब गुणवत्ता को लेकर है। उनका कहना है कि कॉलेज में घटिया पानी के कारण कई छात्रों को पीलिया हो गया है और कुछ की मौत भी हो गई है। आगरा डिवीजन में हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की लापरवाही के मामले सामने आए हैं। एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें यात्री सफर के दौरान सो गया और स्टेशन पर पहुंचते ही उसने अलार्म चेन खींच दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यात्री रात में ट्रेन में वेब सीरीज देखता रहा और देर रात को सोया। सुबह जब ट्रेन उसके स्टॉप पर पहुंची तो उसकी नींद नहीं खुली। उसने पड़ोसी से पूछा कि कौन सा स्टेशन है और जैसे ही नाम सुना तो उसकी नींद फुर हो गई। इसके बाद आरपीएफ और टीटी तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्री पर जुर्माना लगा दिया। सीकर की खाटू श्याम जी में महिलाओं की चैन तोड़ने वाले महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बबली ने बताया है कि वह भरतपुर की रहने वाली है। पुलिस ने उसे 52 बीघा पार्किंग से पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने उसके पास से चैन नहीं बरामद की। महिला आरोपी के साथ की महिलाएं भी अभी फरार है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय भामाशाह योजना 2025 की नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। इसमें समाज, उद्योग और संस्थाएं सीधे स्कूल के विकास में भागीदारी निभा सकेंगी। नई गाइडलाइन के साथ अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को अपने पसंदीदा स्कूल को गोद लेने और उसके विकास में निवेश करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि तय राशि देने पर स्कूल का नाम उस भामाशाह के नाम से जोड़ा जा सकेगा। यानी जिसने स्कूल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ली, उसकी पहचान अब उसी के स्कूल के नाम के साथ होगी। झारखंड के गिरिडीह जिले के पंचमा में अकेली महिला रोज की तरह काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर 2 फकीर खड़े थे। उन्होंने आवाज लगाई। उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, बल्कि कहा कि आज उनका खास दिन है। जिसके घर में दुआ करेंगे उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कुछ तंत्र मंत्र की बातें उन्होंने की और उसी के साथ ही कुछ गहने रखने की भी बात की। चुटकी बजते ही गहने उनके हाथ में थे और अगले ही पल दोनों फकीर नहीं ठग निकले और 3 लाख के जेवर लेकर हवा हो गए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। विशेष रूप से सुबह करीब 7:40 पर इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर कोहरे की एक पतली परत जम गई, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 350 के आसपास रहा, जो बहुत ही खराब था। जहरीली हवा के कारण अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी जा रही है, जिससे बुजुर्ग और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब स्थिति में है। कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में लाल गाजर की बम्पर पैदावार हुई है और यहाँ की सब्जी मंडी में प्रतिदिन 50 से 20 हजार गाजर की कट्टों की आवक हो रही है, जिससे अनुमानित 1 करोड़ रुपए का व्यापार प्रतिदिन दर्ज किया जा रहा है। किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान कोटपुतली सब्जी मंडी में अपनी गाजरें बेचने आ रहे हैं।
यह क्षेत्र एक जिला एक उपज योजना में लाल गाजर के लिए शामिल किया गया है। झुंझुनू शहर में चोरी की वारदातों का समय अब बदल चुका है। चोरों ने नया पैटर्न अपना लिया है। पुलिस की रात्रि गश्त खत्म होते ही अल सुबह के समय उनके लिए वारदात करने का मौका मिला है। मांडवा के पास उन्होंने एक दुकान में बुधवार अल सुबह चोरी की। खास बात यह है कि यह दुकान मंडावा पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। करीब 24 मिनट तक वह अंदर सामान खंगालता रहा। दुकान के गले में 22,000 रुपए नगद और गिफ्ट आइटम समेत कई वस्तुएं लेकर 5:56 पर मंडावा मोड़ सर्किल की ओर निकल गया। गंगटोक में 14,500 फीट ऊंचाई पर तापमान 30 डिग्री तक गिर जाता है और वहां सेना के जवान खुद को भी हथियार बना चुके हैं। त्रिशक्ति कोर के जवानों को आर्मी मार्शल रूट्स यानी कि AMFRI ट्रेनिंग दी जा रही है। यह तब काम आती है जब बंदूक जाम और गोली खत्म हो जाए, दुश्मन इतना पास हो कि फायरिंग का मौका ही न मिले। एक लेफ्टिनेंट ने बताया कि अब हथियार की जरूरत कम लगती है क्योंकि हम खुद हथियार बन चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल SBT चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।